हमारे देश में अगर हम नेताओं की बात करें तो उनकी राजनीति जो शुरू होती है उसका पहला चैप्टर, पहला अध्याय इस बात से शुरू होता है कि वो अपनी जाति के लोगों से ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादे करते हैं कि हम आपके हक की आवाज़ को सदन में उठाएंगे, हम आपके हितों के लिए अगर हमारी पार्टी के लोगों से लड़ना पड़ेगा तो भी लड़ जाएंगे। और यही जुमले होते हैं किसी भी नेता के, जो बिगिनिंग में होता है, जो नेता बनने की प्रक्रिया में होता है, उसी के समाज के लोग उसको बड़ा चढ़ाकर सामने लाते हैं, फ्रंट पे लाते हैं, पार्टी की नज़र में आता है, चेहरा बनता है, फिर उसको टिकट मिलती है एमएलए की, एमपी की, फिर उसके बाद वो मिनिस्टर बनता है और बहुत अच्छी पोजीशन में जब वो चला जाता है तो फिर उसकी जाति के लोग उसको दिखना बंद हो जाते हैं। मैं दलित हूं इसलिए सिर्फ दलित नेताओं के बारे में बोल रहा हूं, जी नहीं, मैं उन तमाम समाज के, उन तमाम जातियों के नेताओं के बारे में कह रहा हूं जो इस तरीके की राजनीति शुरू करते हैं और अंत में जाकर जाति की राजनीति को खत्म कर देते, चुप हो जाते हैं। देखिए, जाति की राजनीति करना ही गलत है। आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो वाकई में मुद्दों की करिए, आप इंसानों के हक की करिए, लेकिन भारत में ये एक ट्रेंड है, इसके ऊपर बोलना भी आवश्यक है, समझना भी आवश्यक है कि आखिर राजनेता या नेता किस तरीके से हमको घुमाते हैं, किस तरीके से हमारे माइंड के साथ खेलते हैं और हम किस तरीके से उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी जाति से एक व्यक्ति को चुनकर उसको नेता हम ही बनाते हैं और आखिर में वही आकर हमको लात मार देता है। दलितों में तो अक्सर देखा गया है, देख रहे हैं और देखेंगे भी, ब्राह्मणों में भी यही सीन है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक झोपड़ी में एक महिला और उसकी बेटी जलकर मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण परिवार से थे। यूपी में बहुत सारे ब्राह्मण नेता हैं, केंद्र में हैं। उनके ट्वीट, उनके बयान में सर्च कर रहा था कि इस घटना के ऊपर कहीं पर कुछ होंगे। बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जाकर देखिएगा, पांडे, शर्मा, पाठक, जो भी हैं आप लगा के देखिएगा, उस घटना के ऊपर उनके ट्वीट नहीं है, उन घटना के ऊपर उनकी संवेदनशीलता नहीं है। जो कभी अपने समाज की, अपने हित की बात करते थे, जाति हित की बात करते थे, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। अरे मैंने कई दलित नेताओं के ट्वीट देखे जो उस घटना पर उन्होंने किए हैं, लेकिन ब्राह्मण नेताओं के नहीं दिखे। मैं यहाँ पर कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात समझने की है कि एक तरफ तो आप जब राजनीति की शुरुआत करते हैं तब आप जातिवाद कर उसमें इंटर होते हैं, दूसरी तरफ आप जब एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको ये सारी चीजें दिखना बंद हो जाती है। आज इस घटना से सिर्फ यही समझ में आया कि आज अगर दलितों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो दलित नेता ही है, ब्राह्मणों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो ब्राह्मणों के नेता ही है जो अच्छी पोजीशन पे हैं। हाँ, जो बिगिनर हैं, जो राजनेता बनने की कगार में हैं, वो अभी भले चिल्ला चिल्ला की समाज हित की, जाति हित की बात कर रहे हो, लेकिन उनसे भी 99% यही उम्मीद होगी कि वो भी आगे जाकर उन्हीं नेताओं की तरह से चुप्पी साध लेंगे। और ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो सबसे पहले वो अपने घर वालों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करता है, उसके बाद वो अपने मोहल्ले वालों की, उसके बाद वो अपनी जाति वाले लोगों की सपोर्ट हासिल करके ही राजनीति में आता है। और यही ट्रेंड फॉलो करे कि आज इस देश में हर कोई नेता बनने की ललक में है, हर कोई नेता बनने की तैयारी में है। मैं तमाम समाज के लोगों से कहूंगा कि आप जाति देखकर सिर्फ हमारी जाति का है इसलिए हमारे हक की आवाज उठाएगा, ये सोचकर अगर उसको वोट देते हैं, ये सोचकर उसको नेता बना रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ हम अपने आप से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ और कुछ नहीं होने वाला कि हम सिर्फ उसको हमारी जाति का इसलिए नेता बना रहे हैं। व्यक्ति उसे चुनिए जो राष्ट्रहित की बात करे, जो धर्म हित की बात करे, जो इंसानियत की बात करे और जिससे लगता हो कि आगे जाकर जो गलत है वो गलत के लिए बोलेगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। लेकिन अगर कहीं कुछ भी गलत होता है, अगर ब्राह्मण के साथ गलत होता है तो वो पूरा स्टैंड लेगा, खड़ा रहेगा। दलित के साथ गलत होता है तो वो पूरा स्टैंड लेगा, वो खड़ा रहेगा, चाहे फिर वो दलित हो या चाहे फिर वो ब्राह्मण हो नेता। लेकिन अगर जहां सच होगा, जहां सत्य होगा, वो वहां पर अड़ा रहेगा, टिका रहेगा, बोलेगा। ऐसे व्यक्ति को नेता चुनने की आवश्यकता है आज देश के अंदर। सिर्फ हमारी जाति का है इसलिए हम उसको नेता बना दें, इसलिए हम उसको नेता मान लें, ये कहीं हद तक गलत है। ऐसी बहुत सारी घटना है जो मैं बता सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ अभी ये 2 दिन पहले की घटना का आपको उदाहरण दिया है। ऐसी मैं दलितों में से भी कई घटनाएं बता सकता हूँ, ब्राह्मणों में से भी कई घटनाएं बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। सिंपल सा मैसेज आप तक पहुंचाने का ये था कि हम सिर्फ हमारी जाति का नेता है इसलिए उसको नेता मान ले, ये गलत है। नेता उसी को मानिए जो सच के साथ आवाज उठा सके, जो सच्चाई के लिए आवाज उठा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।